नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 11 गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आओ गुरु नानक देव पाठ 11 शुरू करें। गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु हैं। गुरु नानक देव जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा और ये सिख मत के जो हैं वो पहले गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म पंजाब के एक बेदी वंश में हुआ था। एक बेदी वंश था, बेदी कुल था। उस कुल में इनका जन्म जो था वो हुआ था। बेदी का सामान्य अर्थ चबूतरा है। चबूतरा अर्थात पुराने समय में क्या होता था, धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में, जो धार्मिक भावना वाले लोग होते थे, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने घर में वेद पाठ के लिए एक और ऊंचा स्थान बनवा लेते थे। वेद पाठ के लिए एक तरफ जो था वो ऊंचा स्थान बनवा लेते थे। उस पवित्र स्थान पर बैठकर यज्ञ हवन वेद पाठ किया करते थे। घर के एक तरफ उन्होंने क्या करना, एक ऊंची सी जगह बना लेनी और वहाँ पे वेद पाठ हवन यज्ञ इत्यादि करते थे। ऐसी परंपरा वाला वंश वेदी वंश कहलाता है, उसे वेदी कुल कहते हैं। जिन लोगों ने ऐसा हवन पाठ के लिए ऐसा स्थान जो था अपने घर के आसपास या घर के साथ बनाया होता था, उस ऐसे वंश वाले ऐसे कुल को वेदी कुल कहते थे। तलवंडी ग्राम ननकाना साहब के मेहता कालूराम बेदी वंश के ही एक उज्ज्वल रत्न थे। कालूराम बेदी वंश के ही एक उज्ज्वल रत्न थे। उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी था। इसी सौभाग्यशाली धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। कौन? गुरु नानक देव, जो आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु नानक देव जी की पत्नी का माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालूराम बेदी था। मेहता कालूराम उनके पिता का नाम था और माता का नाम तृप्ता देवी था। बालक नानक जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेकर पैदा हुए। जन्म से ही इनके अंदर भक्ति रहते थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में आनंद लेते तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। जब दूसरे उनके साथी जो थे वो खेल कूद में मस्त हो जाते और उसका आनंद लेते, तो गुरु नानक जी एक तरफ बैठ जाते और भगवान को याद करते। पिता उन्हें गौ चराने भेजते तो वे जंगल में चले जाते। जब पिता उन्हें गऊओं को चराने के लिए भेजते तो वो जंगल में दूर ले जाते। वहाँ वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गऊओं को पराई फसल खाने से रोकने का भी ध्यान ना रहता। तो जंगल में जाकर वो परमात्मा में इतने लीन हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते भगवान के ध्यान में कि गऊओं को कि कहाँ है मेरी गऊएं, ऐसा भी उनको ध्यान नहीं रहता। गऊएं जो थी वो दूसरों की फसल खाना शुरू कर देती और उन्हें हटाने का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहा कि शहर जाकर ऐसा कोई सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं हो। एक बार पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और जाओ शहर में जाओ और कुछ ऐसी चीज़ लाओ जिससे हमें लाभ ही लाभ हो, हानि ना हो। नानक को मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए। उन रुपयों से उन्होंने उन साधुओं को भर पेट भोजन खिला दिया। पिता ने उन्हें पैसे दिए कि कुछ ऐसी चीज़ लाओ जिसे बेचकर हमें लाभ ही लाभ हो। तो ऐसी चीज़ तो क्या लाना, सच्चा सौदा तो क्या करना, लेकिन उन्होंने जो था वो पैसे साधुओं को भर पेट खाना खिला दिया, भूखे साधुओं को। घर लौटकर पिताजी से कह दिया कि मैं ऐसा सच्चा सौदा करके आया हूँ जिसमें लाभ ही है, हानि नहीं है। ऐसा उन्होंने घर आकर बोल दिया। कुछ समय बाद वे अपनी बहन नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहाँ सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। इस मोदी खाने में आटा दाल आदि का वितरण होता था। आटा दाल इत्यादि जो थी वो बांटी जाती थी। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब 13 की गिनती पर पहुँचे तो 13 13 कहते हुए उन्होंने सारा आटा उसे ही तोल दिया।
जब 13 की गिनती पर पहुँचे ना तो उनका ध्यान सीधे परमात्मा की ओर चला गया कि परमात्मा सब कुछ तेरा है। 13 करते वो परमात्मा का ध्यान में मस्त हो जाते और किसको कितना आटा देना है ये भूल जाते और सारा आटा एक को ही दे देते। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की और फिर भारत के बाहर भी गए। धर्म का प्रचार, लोगों को धर्म के बारे में बताना, लोगों को अच्छी अच्छी बातों के लिए बताना, जागरूक करना, धर्म के उपदेश देना, ये इन्होंने भारत में ही नहीं बाहर भी, भारत से बाहर भी इस प्रचार के लिए वो गए। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहाँ का मुल्ला बड़ा नाराज़ हुआ। मुसलमानों का जो मक्का होता है, देवता होता है, उसकी ओर पैर करके नानक जी सोए थे तो वहाँ का जो था मुल्ला बड़ा नाराज़ हुआ, पुजारी जो था वो बड़ा नाराज़ हुआ। पर उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों की उधर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है, क्योंकि हर ओर तो परमात्मा ही रहते हैं। ठीक है, बोलता मैं आपको लग रहा है कि मैंने आपके परमात्मा की ओर पैर किए हैं तो मेरे पैर कहीं इस दिशा में कर दो जहाँ परमात्मा नहीं रहते, जहाँ भगवान नहीं रहते, क्योंकि भगवान तो हर एक जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो मैं कहाँ रखूँ? ये सुनकर मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये सुनकर जो मुल्ला था, जो पुजारी था, वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये बोल रहा है कि मेरे पैरों को दूसरी ओर कर दो तो मैं किस ओर करूं, क्योंकि हर ओर तो परमात्मा ही मौजूद है, तो क्योंकि खुदा तो सब ओर है। गुरु नानक देव ने बाबर फिर अगला है इनका काम, गुरु नानक ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई। इन्होंने जो बाबर जो, और उसके बाद इन्होंने इसके लिए कारावास का कष्ट भी झेला, इसके लिए उन्हें जेल भी हुई, क्योंकि अकबर राजा था, राजा के खिलाफ कोई बोले तो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, लेकिन अकबर के खिलाफ इन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई और इस कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे सच्चाई से कभी नहीं हटे, वो सच बोलने से कभी नहीं हटे। तो हमें यही इनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें जो है वो सफलता मिलेगी। मेहनत करेंगे, मेहनत से कमाएंगे, मेहनत से खाएंगे, मेहनत से हर काम करेंगे तो आप कभी जो है वो पीछे नहीं रह सकते, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर गलत काम करेंगे, बुराइयों का साथ देंगे तो आप जो है वो नीचे 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 चलते जाएंगे। तो हमें हमेशा सच का साथ देना है, अपने माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करना है और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना है। और हमेशा संस्कृत में कहते हैं सताम सजना नाम संगति सत्संगति करते थे, और संगति जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। संगति हमें आगे भी ले जाती है और पीछे भी ले आती है। कहते हैं ना सज्जना नाम संगत्याम भविष्यति भविष्यति दुर्जना नाम संसर्गे पतिष्यति पतिष्यति। अगर सज्जनों के साथ संगति करोगे तो भविष्य में आगे 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 बढ़ते जाओगे, अगर बुरे लोगों के साथ संगति करोगे तो भविष्य में नीचे 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 गिरते चले जाओगे आप। तो संगति जो है हर एक के साथ होती है, हर एक के दोस्त होते हैं, हर एक का अपनी संगति होती है। तो हमें हमेशा अच्छी संगति का साथ देना है और अच्छी संगति में रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। तो ये था हमारा पाठ 11 जिसको हमने पढ़ा समझा, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, गुरु नानक के पिता का नाम मेहता कालूराम और माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। पहला प्रश्न है, वेदी कुल की क्या परंपरा थी? ये भी हमने पढ़ा। वेदी कुल की परंपरा जो अपने घर के साइड में जो थे ऊंचा सा स्थान बनाते थे और वहाँ पर पूजा पाठ करते थे, वो उनकी परंपरा थी। गुरु नानक के भक्ति भाव की कोई घटना बताओ, कोई एक। इतनी सारी घटनाएं पढ़ी हमने, कोई एक बता दो कि जब पिता उन्हें गऊ चराने भेजते तो वे जंगल चले जाते और भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गऊओं को पराई फसल से हटाने का उन्हें ध्यान भी नहीं रहता। ऐसा ही था। साधुओं के भोजन को सच्चा सौदा क्यों कहा है? तो वो भी हमने पढ़ा कि सच्चा सौदा कैसे करके आए थे वो। गुरु नानक देव के कारावास का दुख क्यों सहना पड़ा? क्योंकि उन्होंने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई, इसलिए उन्हें कारावास का कष्ट झेलना पड़ा। तो ये हमारे 5 प्रश्न हैं जो आपको मैं लिखवाऊंगा और आप अच्छी तरह उन्हें याद करेंगे लिख लिख के, और फिर नोटबुक पे भी लिखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने गुरु नानक जी का चित्र बनाया होगा और क्वेश्चन आंसर उसके नीचे अच्छी तरह से लिखेंगे जो मैं आपको लिखवाऊँगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।